इंग्लिश के दो ऐसे वर्ड्स जो कि बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर मिस्टेक कर जाओ तो सेंस ही बदल जाता है। फर्दर एंड फार्दर, ये दो ऐसे लफ्ज हैं जो कि एक जैसे तो लगते हैं, लेकिन अगर इनमें आप मिस्टेक कर दोगे तो पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर और मीनिंग ही बदल जाएगी। आइए आज हम सीखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्दर एंड फर्दर। फार्दर और फर्दर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास FARTHER फार्दर है, नंबर सेकंड पे FURTHER फर्दर है, जो कि फ्यूचर जैसे लफ्ज से सिमिलियर है। फार्दर जो कि बना है फार से, FAR, फार का माना होता है दूर। इससे भी आप गेस कर सकते हैं कि फार्दर फिजिकल डिस्टेंस के लिए एक ऐसा वर्ड है जो यूज किया जाता है, जबकि फर्दर जो है वो फ्यूचर जैसा एक लफ्ज है जो कि सिमिलियर है, यानी कि एक स्टेप आगे या कंटिन्यूएशन के बारे में हम जब बात कर रहे हो या किसी प्रोग्रेस के बारे में। जैसे यहां एग्जांपल के तौर पे कराची इज फार्दर फ्रॉम लाहौर देन मुल्तान। कराची मुल्तान की निस्बत लाहौर से ज्यादा दूर है। अब यहाँ पर कराची, लाहौर, मुल्तान, इनके दरमियान जो एक फिजिकल डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें सेकंड सेंटेंस की, वो है प्रोसीड फर्दर प्लीज, आगे बढ़िएगा। यानी जैसा मैंने बताया कि प्रोग्रेस या कंटिन्यूएशन की जब भी बात करेंगे तो फर्दर का लफ्ज वहां पर यूज होगा। लेट्स डिस्कस इट फर्दर, चले मजीद इसके बारे में बात करते हैं। अब जब हमने मजीद किसी चीज के बारे में कंटिन्यूएशन या प्रोग्रेस या एक्स्ट्रा स्टेप अवे की बात करना चाह रहे हो तो हम कहते हैं फर्दर, और जब हम किसी फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो वहां पर हम फार्दर का लफ्ज यूज करते हैं। फार्दर दूर और फर्दर आगे। अब टिप टू रिमेंबर ये है कि आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फार्दर फार से बना है जिसमें फिजिकल डिस्टेंस आता है, और फर्दर जो है वो फ्यूचर जैसे लफ्ज से सिमिलियर है, जैसे कि प्रोग्रेस, कंटिन्यूएशन या एक्स्ट्रा स्टेप अवे। एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना और समझना बेहद जरूरी है, वो ये कि फार्दर और फर्दर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो फार्दर और फर्दर कभी कभी एडवर्ब बनता है और कभी कभी एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है। ज्यादातर ये दोनों एडवर्ब के तौर पे यूज होते हैं क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम आपको देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि आया इस सेंटेंस में फार्दर या फर्दर किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर नाउन को कर रहा है तब तो ये एडजेक्टिव्स बनेगा, और अगर ये किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है मजीद तो आप इसे एडवर्ब के तौर पर ही समझेंगे। अब जैसे यहां मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं फार्दर का। आप यहां पर कह सकते हैं ही वॉक्ड फार्दर देन मी। ही वॉक्ड फॉर्दर देन मी। अब यहां पर वॉक जो है आप जानते हैं कि ये वर्ब है, और फार्दर जो है मजीद वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहां हम फार्दर को एडवर्ब के तौर पर यूज करेंगे कि ही, वो मुझसे दूर चला गया, वो मुझसे ज्यादा दूर चला गया। एक फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें फार्दर की, यानी कि यहां पर अगर एडजेक्टिव के तौर पे हम इसे यूज करें तो एक सेंटेंस हमारे पास है, द फार्दर सिटी इज मोर ब्यूटिफुल। द फॉर्दर सिटी इज मोर ब्यूटिफुल, यानी यहां से जो और मजीद आगे जो सिटी है, शहर है, वो ज्यादा खूबसूरत है। अब यहां पर फार्दर जो है वो सिटी, सिटी एक नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे यहां पर हम यूज करेंगे। अगर हम बात करें फर्दर की तो फर्दर भी सम टाइम एडजेक्टिव बनेगा, सम टाइम एडवर्ब बनेगा। ये कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस के हिसाब से आप देखेंगे कि क्या है। अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तब आप कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है, और अगर ये किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, मजीद उसके बारे में कुछ बता रहा है, तब आप इसको एडवर्ब कहेंगे। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है, लेट्स डिस्कस दिस
फर्दर। अब आप देखेंगे लेट्स डिस्कस दिस फर्दर में डिस्कस जो है वो एक वर्ब है और फर्दर जो है यहाँ पर मजीद डिस्कस के बारे में बात करने को कह रहा है कि मजीद इस पर डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर फर्दर को एडवर्ब के तौर पे कहेंगे कि ये यहाँ एडवर्ब है। और अगर हम बात करें फर्दर की एज एन एडजेक्टिव तो यहाँ हमारे पास सेंटेंस आएगा आई हैव नो फर्दर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है वो एक नाउन है, ठीक है, और मजीद फर्दर जो है वो क्वेश्चंस के बारे में कह रहा है कि यार मेरे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे मैं इसके बारे में कोई और क्वेश्चन नहीं करना चाहता। आई हैव नो फर्दर क्वेश्चन। अब यहां आप देखेंगे कि क्वेश्चन नाउन है, अब फर्दर इसको मजीद डिफाइन कर रहा है तो हम कहेंगे कि फर्दर यहां एडजेक्टिव बन रहा है। सो आई होप कि आपको फार्दर और फर्दर का डिफरेंस समझ आया होगा। टिप टू रिमेंबर भी मैंने आपको दे दिया है, किस तरह आपने याद करना है। मैंने आपको ये भी बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये दो तरह से कहा जा सकता है। नंबर वन एडवर्ब भी बनेगा, नंबर सेकंड ये हमारे पास एडजेक्टिव बनेगा। फिर मैंने यहाँ आपको इसके एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। सो इससे ज्यादा मजीद क्लियर अंदाज में अगर आपको कहीं और से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है सो बेशक आप वहां से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मजीद इसके बारे में और डिटेल में जाने की जरूरत है। आने वाली वीडियो में हम मजीद इस तरह के मॉडर्न इंग्लिश यूजेज के डिफरेंसेस पढ़ते और सीखते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।